बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू 1112 में जॉब्स आई हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो सिंध के जो डोमिसाइल होल्डर हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा, और कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट इसकी क्या है, तो ये सब आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें सबसे पहले एक बता दूँ, हाइट की जो रिक्वायरमेंट है 5 फीट 4 इंच है। वैसे पुलिस में 5 फीट 5 इंच होती है, तो इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट मेल्स के लिए 5 फीट 4 इंच है। तो ये आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल मोटिवेटेड एंड डायनामिक प्रोफेशनल डोमिसाइल्ड इन सिंध प्रोविंस हैविंग request qualification and experience against following various vacant posts in the IDA funded project to expand Rescue 1122 service at district level purely on contractual basis. These positions are required extensive technical and physical training 4 to 6 months from Rescue Academy Lahore. Females are encouraged to apply and give preference. तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में इन्होंने रखा है। आईडीए फंडेड जो होते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट होते हैं ये। तो रेस्क्यू 1112 में आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। ये 4 से 6 मंथ की इसकी ट्रेनिंग होती है लाहौर में। तो इसमें इन्होंने फ़ीमेल को फोर्स किया कि फ़ीमेल भी इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो इमरजेंसी ऑफिसर्स की है, जिसका स्किल 7 है। इसकी टोटल 10 पोस्ट हैं और इसकी पोस्टिंग सिंध में कहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए जो ये क्राइटेरिया है, एमबीबीएस हो या मास्टर हो। इसके अलावा हेल्थ डिज़ास्टर मैनेजमेंट विथ सीजीपीए नॉट लेस देन 3.0। तो इसमें जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई ये ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा या फिर आप लोग के पास बी टेक मैकेनिकल सिविल या एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होना चाहिए बीई में, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक जो भी है इसमें। तो इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और एज आप लोग की 25 से 35 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल आप लोग को सिंध का होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे पोस्ट है वो है आईटी ऑफिसर की। इसका स्केल 5 है। इसकी टोटल 2 पोस्ट हैं और इसकी पोस्टिंग कराची में होगी। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास बीएस कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 22 से 32 साल है। तो इसके लिए भी आप लोग के पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पे है शिफ्ट इंचार्ज। इसका स्केल 5 है और इसकी टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें से 20 कराची में पोस्टिंग होंगी, हैदराबाद में 3 होंगी, सखर में 2, लड़काना में 3 और शहीद भाई नज़ीराबाद में 1 और मीरपुर ख़ास में 1। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है मास्टर या बैचलर साइंस में होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस जिसके पास 2 साल का है उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इसके लिए एज जो रिक्वायरमेंट है वो 22 से 30 साल है। तो इसके लिए भी आप लोगों के पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 4 पे है ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज। तो इसकी टोटल 18 पोस्ट हैं, जिसमें से कराची में 8 की पोस्टिंग होगी, मीरपुर ख़ास में 2, हैदराबाद में 2, लड़काना में 2, सखर में 2 और शहीद बेनज़ीराबाद में 2। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो या फिर आप इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें एज जो रिक्वायरमेंट है वो 22 से 32 साल है और इसके लिए आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 5 पे है लीड फायर रेस्क्यूअर / फायर फाइटिंग ऑफिसर। इसके स्केल भी 5 है। इसकी टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 6 की पोस्टिंग कराची में होगी, 1 की हैदराबाद में, 1 की सखर में, 1 की मीरपुर ख़ास में और 1 की लड़काना में। इसके लिए आप लोग के पास डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल / डिप्लोमा इन एलएफआर फ्रॉम सिविल डिफेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन एलएफआर या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो उम्र है वो 22 से 32 साल है और इसके लिए भी सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 6 पे कंट्रोल रूम इंचार्ज। इसका स्केल भी 5 है। इसकी टोटल 17 पोस्ट हैं, जिसमें से कराची में 9 पोस्टें होंगी, हैदराबाद में 4 को भेजेंगे और सखर में 4 को। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 4 साल वाला इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में। और इसके अलावा आप लोग के पास सर्टिफिकेशन इन लैन वैन एंड स्पेशलाइजेशन इन डेटाबेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विल बी प्रीफर्ड। तो आप लोग के पास अगर इनके सर्टिफिकेट हैं या आप लोगों ने यहाँ से डिप्लोमा किया हुआ है तो इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और इसके अलावा आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उसको प्रीफर करेंगे। इसके लिए उम्र की हद है 22 से 35 साल। इसके लिए भी आप लोग के पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 7 पे है ऑफिस असिस्टेंट। इसकी स्किल 4 है। इसकी टोटल 17 पोस्ट हैं, जिसमें से दादू 1 है, कंबर शदात कोट 1 है, सांगड़ की 2 हैं, थरपारकर 1 है, उमर
कोट एक है, गोट की एक, जैकबाबाद एक, बदीन एक, जामशोरों की दो दो पोस्टिंग होंगी, ठट्टा की दो हैं, सजावल की एक है, शिकारपुर की एक है और नौशेर फरोज़ की दो। तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, यहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग होगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट आप लोग के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 4 साल वाला विद एडवांस कंप्यूटर स्किल्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो रिक्वायरमेंट है वो 22 से 32 साल है। इसके लिए भी आप लोग के पास सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 8 पे है सीनियर क्लर्क। इसका स्केल जो है 4। एक ये देख लें, पहले एक बीपीएस होता है और एक पीपीएस होता है। बीपीएस जो होता है वो बेसिक पे स्केल होता है और पीपीएस जो है ये प्रोजेक्ट पे स्केल है। तो इसका स्केल 4 है। इसकी टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 की पोस्टिंग कराची की है, एक हैदराबाद, एक सक्खर, एक मीरपुर खास, एक शहीद बेनज़ीराबाद और एक लाड़काना की। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन विद डीआईटी एंड एडवांस्ड कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट को ज़्यादा प्रीफर करेंगे लोग। और एज जो रिक्वायरमेंट है 22 से 32 साल है और सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 9 पे है कंप्यूटर ऑपरेटर / डेटा सेंटर / वायरलेस ऑपरेटर। इसका भी स्केल 4 है। इसकी टोटल 18 पोस्ट हैं, जिसकी इसी 10 की जो है कराची में पोस्टिंग होगी और 8 की हैदराबाद में। इसके लिए आप लोग के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीआईटी का 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और या फिर कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ एसबीटी यानी सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके साथ साथ आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो रिक्वायरमेंट है 22 से 35 साल है और सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद नंबर 10 पे है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इसके स्किल 4 है। इसकी 49 पोस्ट हैं और सिंध में कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके लिए आप लोग के पास पैरामेडिकल डिप्लोमा या नर्सिंग है। इसके बाद अलावा IHV, और जो मेडिकल की फील्ड में वो ज़्यादा जानते होंगे इसके अलावा प्रीफरेंस शेल बी गिवन टू डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया ICU। तो प्रीफर उसको करेंगे जिसके बाद हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया ICU का डिप्लोमा होगा। तो इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर या हॉस्पिटल एम्बुलेंस सर्विस वगैरह का, और एज जो रिक्वायरमेंट है 20 से 35 साल है। इसके लिए भी सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके बाद 11 पे है फायर रेस्क्यूअर / फायर फाइटर। इसका स्केल 4 है। इसकी टोटल 120 पोस्ट हैं। तो 50 की पोस्टिंग कराची में रखी है, हैदराबाद में 10 की रखी है, शहीद बेनज़ीराबाद में 5 हैं, दादू में 5 हैं, इसमें अलावा कंबर शहदाद कोट में 5 हैं, सांगड़े में 5 हैं, तर पारकर की 4 हैं, उमरकोट में 4 होंगी, खोटकी की 4 हैं, जैकबाबाद की 4 हैं, बदीन की 4 है, जामशोरों की 4 हैं, ठट्टा की 4 हैं, सजावल की 4 हैं, शिकारपुर की 4 हैं और नौशहरा फरोज़ की 4 हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इंटर होना चाहिए आप लोग प्री इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए DAEE का, एसोसिएट इंजीनियरिंग का। इसके अलावा एज जो है वो 20 से 32 साल होनी चाहिए। इसके लिए भी आप लोग के पास सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट है नंबर 12 पे डाइविंग सुपरवाइज़र। इसके स्केल 4 है। इसकी टोटल 25 हैं। कराची, दादू, कंबर शहदाद कोट, सांगड़, थरपारकर, उमरकोट, कोटकी, जैकबाबाद, बदीन, जामशोरो, ठट्टा, सजावल, शिकारपुर, नौशेर फरोज़ में पोस्टिंग होगी। इसके लिए आपके पास इंटर होना चाहिए और स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओनली एक्सपर्ट स्विमर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। जो एक्सपर्ट हैं स्विमर्स वो इसमें अप्लाई करेंगे। 18 से 35 साल की एज रिक्वायरमेंट है और सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। तो यानी जिसको स्विमिंग में एक्सपर्ट है वो इसमें लाजमी अप्लाई करे। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 324 हैं। इसके बाद फ़िज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो होना है आप लोग का, इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें। रनिंग जो होगी आप लोग की, जो लड़कों की है वो 8 मिनट में 1 माइल है और लड़कियों की 10 मिनट में 1 माइल होगी। इसके अलावा हाइट जो है वो लड़कों की 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट 5 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा सिटअप एंड पुशअप लिखा हुआ है 25 लगाने हैं आप लोगों ने 1 मिनट में, फ़ीमेल के अलावा। और चेस्ट हैं जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो है 33 से कम नहीं होने चाहिए, 33 या 33 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, तो आप लोग सारी डिटेल इसमें पढ़ लेना। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें लास्ट अप्लाई किस तरह करना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो अप्लाई करने का जो तरीका है इसमें हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने pts.org.pk की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करनी है। तो डिपॉजिट स्लिप जो है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट की डिपॉजिट स्लिप भी डाउनलोड करना है, किसी और पोस्ट की नहीं करना। फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप देख के डाउनलोड करना।
सेकंड पे है आप लोगों ने अपनी जो डिपॉज़िट स्लिप है उसको बैंक में जमा कराना है। डिपॉज़िट स्लिप मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा, एचबीएल या यूबीएल में जमा कराना है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म और डिपॉज़िट स्लिप जो है वो पीटीएस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाज़ा फ़ज़ल हक रोड बिलो एरिया इस्लामाबाद में पोस्ट या टीसीएस करना है। डिपॉज़िट स्लिप और जो ओरिजिनल होगी डिपॉज़िट स्लिप वो और एप्लीकेशन फ़ॉर्म ये आप लोगों ने इस्लामाबाद टीसीएस करना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 तारीख चौथा महीना 2024, 5 अप्रैल 2024 ये इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। मैं आपको डिपॉज़िट स्लिप भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आप लोगों के पास चालान है। इसमें ऑनलाइन इजी पैसा बैंक तीनों के ऑप्शन हैं और ये एचबीएल और यूबीएल दोनों में जमा करा सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। और ये आप लोग देखें, ये जो लास्ट में मैंने आपको ड्राइविंग सुपरवाइज़र की जॉब जब जो बताई थी ये उसका चालान है। तो हर पोस्ट का अपना चालान है, तो आप लोगों ने चालान और एप्लीकेशन फ़ॉर्म देख के डाउनलोड करना है। तो अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।